रूही पे अभी भी कोई असर नहीं हुआ था। अब डेमन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। डेमन ने रूही के कांधों को पकड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? कितनी बार बोलूं, कपड़े चेंज करके आओ। क्यों चेंज करके आओ? तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। और रही बात मेरे यहाँ रहने या ना रहने की, तो मैं कोई तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं खड़ी, ना ही मैं मरी जा रही, तड़प रही तुमसे मिलने के लिए। मुझे सिर्फ अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। रूही डेमन का हाथ अपने कांधे से हटाते हुए बोली। तो डेमन के चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। रियली? तुम्हें मुझसे जवाब चाहिए? और मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। जो कहा वो करो, जाओ यहां से और ये कपड़े बदलो। डेमन की नजर बार बार रूही के कपड़े पे जा रही थी, जिससे भीगने की वजह से उसकी बॉडी विजिबल हो रही थी। तुमने अनाया के साथ क्या करा? इस बार रूही ने बिना सोचे समझे अपना सवाल करा था। विहाट? कौन अनाया? डेमन को भी थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि अनाया नाम की किसी लड़की को नहीं जानता था वो। देखो, तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ अच्छे से तुमने क्या करा है। तुमने उसको कहाँ छिपाया? या बाकी लड़कियों की तरह यूज करके फेंक दिया? रूही पता नहीं क्या कुछ बोले जा रही थी। डेमन रूही की सब बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी लास्ट लाइन पे डेमन की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। डेमन ने रूही को गुस्से से अपनी तरफ खींचा। डेमन अभी भी वैसे ही शर्टलेस था। रूही डेमन के बहुत करीब थी। उनके बीच जरा सा भी फासला नहीं था। क्या कहा तुमने? यूज करके फेंक देता हूं? तो मिस रूही, आज तक तुम्हें यूज करके क्यों नहीं फेंका? तुम मेरे लिए कौन सी स्पेशल हो? और तुम्हें 1000 बार कहा है, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। समझ नहीं आता? या जानबूझ के नासमझ बनती हो? और इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, जाओ यहां से। डेमन का गुस्सा अब आसमान छू चुका था। जब ऐसी हरकतें करते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखा करो। तुम मासूम लड़कियों को यूज करके गायब करके क्या दिखाना चाहते हो? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम इंसान नहीं, भेड़िया हो। और भेड़िया तो भेड़िया ही होता है, उसको क्या फर्क पड़ता है कोई जिए या मरे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मिसेस लूना को इस यूनिवर्सिटी से निकाला या उनके साथ कुछ हुआ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूही इतने कॉन्फिडेंस से बोली थी जैसे सामने कोई वैम्पायर नहीं बल्कि कोई छोटा बच्चा है। रूही की बात सुनकर डेमन मुस्कुरा के बोला, तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगी? मुझे? डेमन अपनी तरफ उंगली करके बोल रहा था। यस, तुम्हें ही, बिल्कुल सही सुना। इससे पहले रूही कुछ और कहती, किसी ने उसके पैरों को पीछे से पकड़ के खींच लिया और रूही चिल्ला के पानी में गिर गई। ये सब इतनी अचानक हुआ था, एक पल को तो डेमन को भी समझ नहीं आया ये हुआ क्या। लेकिन रूही को छटपटाता देख उसको एहसास हुआ बात करते टाइम शायद डेमन ने रूही की गर्दन पे ध्यान नहीं दिया था। इसका मतलब सिलास? डेमन एक सेकंड में पानी में कूद गया। रूही को स्विमिंग नहीं आती थी और ऊपर से ये पूल भी बहुत गहरा था। नीले पानी में सिर्फ रूही की ड्रेस दिख रही थी। डेमन भी इस वक्त पानी के अंदर था और इन दोनों के अलावा कोई और भी था जो पानी में था। सिलास रूही को अपनी तरफ खींच रहा था। सिलास ने रूही की पानी की कमजोरी का फायदा उठाया था। रूही सांस लेना चाहती थी, लेकिन उसको सांस नहीं आ रहा था। रूही से पानी के ऊपर भी नहीं जाया जा रहा था। अब रूही होश खोने लगी थी। सिलास रूही के पास आया और धीरे से उसकी गर्दन पकड़ के अपने नुकीले दांत जैसे ही उसके गर्दन के पास लेके गया, डेमन ने उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। सिलास एक सेकंड में रूही को छोड़ के गायब हो गया। रूही नीचे की तरफ जा रही थी। जब डेमन ने उसको पकड़ा, डेमन ने रूही को खुद से चिपका लिया था। उसका के हाथ रूही के सर पे था और दूसरा रूही की कमर पे। रूही अपने होश में नहीं थी। डेमन जब रूही को पुल से बाहर लाया, वो बेहोश थी। डेमन ने रूही को साइड में लेटा के होश में लाने की कोशिश करी, लेकिन रूही अपने होश खो चुकी थी। तभी डेमन को बहुत दूर से कुछ लड़कों के हंसने की आवाज आई। कोई इस तरफ ही आ रहा था। वैम्पायर दूर से सब पहचान लेते हैं। डेमन ने रूही को गोद में उठाया और एक पल में गायब हो गया। डेमन हवा की सी तेजी से रूही के रूम की विंडो से अंदर आया था। डेमन ने जब तक रूही को बेड पे लेटाया, तब तक रूही ठंड से बुरी तरह कांपने लगी थी। थोड़ी हो देर में डेमन ने उसके जिस्म से गीले कपड़े अलग कर दिए थे और अब सबसे पहले जरूरी था रूही को ऑक्सीजन देना। डेमन ने रूही के गुलाबी होठों को देखा और फिर उसके चेहरे को। डेमन धीरे से रूही के करीब आया। डेमन ने उसकी नाक पकड़ी और उसके लिप्स ब्लॉक कर दिए। करीब आधे घंटे बाद रूही को सांस आई थी
जिससे वो बुरी तरह खांसी थी। रूही के अंदर जितना पानी था वो उसके खांसने से निकल गया था। डेमन ने रूही के जिस्म को देखा, लेकिन अब वो रूही को बिना कपड़ों के देख के अपना कंट्रोल नहीं खोता था। और ये बात उसको भी हैरान करती थी, क्योंकि डेमन कभी भी किसी चीज को देख के अपने पे कंट्रोल नहीं करता था, जिसमें सबसे ऊपर उसका शिकार और कोई लड़की। लेकिन रूही के साथ रह के उसने कंट्रोल करना सीखा था, शिकार पे भी और लड़की पे भी। जो वैम्पायर रूही का खून छक चुका था, वो अब साए की तरह रूही के साथ रहता था। डेमन अब रूही को बिना कपड़ों के देख के खुद पे कंट्रोल करता था। आज भी वैसा ही था। डेमन ने रूही की गर्दन देखी, जहां हल्का सा खून था। थोड़ी ही देर में डेमन की उंगलियां रूही की गर्दन पे घूम रही थीं और रूही का जख्म भर रहा था। अब बारी थी रूही को कुछ पहनाने की। डेमन ने रूही के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया और अपने आसपास देखा, शायद कुछ मिल जाए। तभी डेमन का ध्यान कबर्ड की तरफ गया। क्या डेमन बचा पाएगा रूही को? अब क्या चाल चलने वाला है सिलास? डेमन ने चारों तरफ नजरें घुमा के देखना शुरू करा। तब जाके उसको एक कबर्ड नजर आई। डेमन ने जैसे ही उसको खोला, रूही के ढेरों कपड़े उसके ऊपर गिर गए। अब डेमन ये ढूंढने में लगा था रूही को पहनाए क्या, क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कपड़े उतारने तो अच्छे से आते थे, लेकिन कपड़े पहनाने नहीं। डेमन रूही के कपड़े देख ही रहा था जब उसकी अपनी शर्ट फिर से दिखी। डेमन को याद आया, जिस दिन डेमन को पता चला था रूही ही उस रात उसके साथ थी, तब रूही ने वो शर्ट फेंक दी थी, लेकिन अब ये यहाँ कर रही है। डेमन के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गई। इसका मतलब रूही उसके लिए कुछ फील करती थी, जो वो खुद से छिपाई हुई थी। डेमन ने सब कपड़े उल्टे सीधे ठूस दिए और अपनी शर्ट रूही को पहना दी। डेमन रूही के पास ही बैठ गया था। अब वो ये सोच रहा था, आखिर सिलास से पीछा कैसे छुड़ाना है, क्योंकि आज वो अगर रूही के साथ ना होता तो रूही की जान चली जाती। डेमन जितना इस बारे में सोचता, इस बात का हल निकाला इतना ही मुश्किल हो जाता। डेमन अभी कुछ सोच ही रहा था जब एक जोरदार चीख उसके कानों में पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूही शर्ट को बहुत तेज पकड़े हुए थी और गुस्से से डेमन को देख के चिल्ला रही थी। डेमन अचानक से चौंक गया और गुस्से से बोला, तुम्हारे गले में कोई लाउड स्पीकर फिट है क्या? तुम जंगली भेड़िए मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? रूही खुद को ठीक करके बोली तो डेमन रूही को देख के बोला, वही जो कल रात किया था। देखो तुम घटिया कमीने जाहिल रूही। ये सब बोल के जैसे ही डेमन के ऊपर कूदी, डेमन ने उसको वहीं पकड़ के बेड पर धक्का दे दिया। अब डेमन रूही के ऊपर था और रूही डेमन के नीचे छटपटा रही थी। रूही की शर्ट ऊपर हो गई थी, जिसको डेमन ने अपने हाथ से ठीक कर दिया था। डेमन को शर्ट ठीक करता देख रूही गुस्से से बोली, ये सब करके क्या दिखाना चाहते हो तुम? खुद को बड़ा स्मार्ट समझते हो ना? लेकिन कुछ भी कर लो, रहोगे तो जंगली भेड़िए ही, जिसको सिर्फ अपनी हवस मिटानी है। अब ये बात तुम कितनी बार बोलोगी? वैसे तुम्हें डॉक्टर की जरूरत तो है, क्योंकि तुम्हारा कोई ना कोई स्क्रू काफी लूज है। तुम एक बात जब बोलती हो ना, उसको रिपीट मोड पे बोलना शुरू कर देती हो, और तुम्हारे तो सभी स्क्रू ढीले हैं, क्योंकि मैं तो एक बात बोलती हूँ, तुम तो एक ही हरकत बार बार करते हो। और कभी तो तुम अपनी कही बात पे कंफ्यूज हो जाते ही। कभी तुम कहते हो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारा शिकार हूं, मैं तुम्हारे साथ सब फैंटेसी पूरी करूंगा, लेकिन तुम करते कुछ नहीं। रूही को अचानक एहसास हुआ उसने अभी अभी क्या बोला था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डेमन मिस्टीरियस आंखें उसको किसी और ही तरह देख रही थी। रूही डर के बोली, नहीं तो तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची में तो कुछ और बोलना चाहती थी। डेमन ने रूही को उठाया और अपनी गोद में धीरे से बैठाते हुए बोला, ओह, तो तुम्हें अपनी फैंटेसी पूरी करनी है। डेमन के एक हाथ लगातार रूही की थाई पे घूम रहा था। रूही गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे पागल आदमी, तुमने पूरे कपड़े भी नहीं पहने। पता नहीं आज सुबह ही किसका मुंह देखा था जो तुम जैसे जानवर से उलझ गई। कॉम डाउन बेबी, फैंटेसी पूरी करनी है ना, उसके लिए कपड़ों की क्या जरूरत? डेमन अब जानबूझ के रूही को छेड़ रहा था। कितने बेशर्म हो तुम, कितने ज्यादा। रूही गुस्से से डेमन की गोद से उठ गई और चिल्ला के बोली, जाओ यहां से अभी के अभी मेरे कमरे से निकलो, वरना। रूही के वरना कहने पे डेमन डेविल स्माइल देके रूही के बेड पे फैल के बैठ गया। चलो नहीं जाता, अब बताओ वरना से आगे क्या? रूही अब बुरी तरह इरिटेट हो चुकी थी। तुम कितने घटिया हो, ना मानना तो जैसे तुम्हारी बचपन की आदत है,
लेकिन फिलहाल यहाँ से चले जाओ। अभी के अभी डेमन का इरादा तो यहाँ घंटों बैठने का था, लेकिन उसको एहसास हुआ अलेक्स उसको बुला रहा है। डेमन बेड से उठ के रूही के करीब आया और उसको पकड़ के अपने करीब खींच लिया। रूही अचानक ही डेमन के सीने से जा लगी। डेमन रूही की आंखों में देख के बोला, वैसे मानना पड़ेगा ये शर्ट मुझसे ज्यादा तुम पे हॉट लग रही है। रूही इससे पहले कुछ कहती, डेमन ने रूही की नेक पे हल्की सी किस करी और गायब हो गया। और रूही चिल्लाती ही रह गई। जंगली भेड़िया जानवर रूही चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, लेकिन डेमन जा चुका था। रूही ने अपनी शर्ट देखी और उसके चेहरे पे फिर से स्माइल आ गई और दूसरे ही पल रूही को खुद को डांटते हुए बोली, तू पागल हो गई है रूही? ये जंगली भेड़िया है, इतना दांत दिखाने की जरूरत नहीं इसके लिए। रूही यही सोच सोच के खुद को शांत कर रही थी। और ये शर्ट इसको अभी उतार के फेंकती हूँ। ये सोचते हुए रूही ने शर्ट पकड़ी और अपनी कबर्ड खोली, लेकिन अगले ही पल उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े आके गिरे थे। रूही चिल्ला के बोली, जंगली भेड़िए, तुम कभी नहीं सुधर सकते। इधर डेमन जब अलेक्स के पास गया, अलेक्स एल्फिन फॉरेस्ट में ही उसका इंतजार कर रहा था। डेमन अलेक्स को देख के बोला, क्यों ब्रो थाना के साथ पैग लगाने आया है क्या? आजकल ज्यादा दोस्ती हो गई जो उसकी प्रॉपर्टी पे खड़ा है। डेमन की बात पे एलेक्स गुस्से से बोला, मजाक नहीं, डेमन बात सर के ऊपर जा चुकी है। कैसी बात? इस बार डेमन भी थोड़ा सीरियस मोड में हो गया था। तुझे पता है आज जो लड़की यूनिवर्सिटी से गायब हुई है उसको किसने गायब करा है? हाँ, अकॉर्डिंग टू उस रूही के उस लड़की को मैंने गायब किया है। कौन लड़की रूही? एलेक्स को पता था डेमन किसकी बात कर रहा था। हाँ, तभी वो इतना गुस्से तेरा पता पूछ रही थी मुझसे। खैर बात रूही की नहीं है, बात है सिलास की। आज सिलास ने एक लड़की को यूनिवर्सिटी से गायब कर दिया और ऊपर से वो यहाँ की पुरानी टीचर मिसेस लूना के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। उस सिलास का अब बहुत हो चुका। आज उसने लिमिट कोर्स कर दी। आज उसने रूही पे हमला किया है और वो भी उसकी कमजोरी का फायदा उठा के। डेमन गुस्से से बोला, क्या एलेक्स और डेमन ढूंढ पाएंगे अनाया को, या सिलास फिर से चलेगा कोई नई चाल? जानने के लिए सुनिए ब्लडलस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।